तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट ने आज फिर से 20 डेज सपोर्ट लिया है एंड अब देखने वाली बात यही है कि क्या यहाँ से ऊपर जाता है और 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करके 24,800 का लेवल पार करता है क्या। यानी जो 3 अगस्त को CAS वाले दिन का जो हाई है बेसिकली उसके ऊपर क्लोज होता है क्या, क्योंकि उसके नीचे ही रहा है इंडेक्स। ये बात होती है निफ्टी को लेके और बाकी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। वी नीड अ सॉलिड बाउंस और ऐसा लग रहा है कि कल आ जाएगा, क्योंकि आज यूएस मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑल्दो स्टॉक्स तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जो मेमोरी स्टॉक्स थे या फिर जो एआई से रिलेटेड स्टॉक थे वहाँ आज अच्छी तेजी है। एस&पी के काफ़ी अच्छा ऊपर आया, इवन आईएनटीसी के अंदर भी ठीक ठाक एक्शन देखने को मिला है। तो ये बात है, यूएस मार्केट आज थोड़ा ऊपर है और एट द सेम टाइम कॉस्ट भी जो है वो भी आज ऊपर था। तो इसीलिए आज आपने देखा कि नेटवेब और ये एआई रिलेटेड स्टॉक इंडिया के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो ये बात है, इसलिए लगता है कल शायद बाउंस आ जाए। विल हैव टू सी, एक देखना पड़ेगा और आता है तो एक अच्छी बात ही होगी। है ना, वी नीड टू क्रॉस दैट 200 मूविंग एवरेज एज सून एज पॉसिबल। यूएसडी आईएनआर जस्ट होवरिंग अराउंड इट्स 50 डे। अब एक या दो दिन के अंदर ऐसा कुछ हो कि ये सीधा नीचे आए तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, जो इसको 93 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। देखते हैं। सीएनएक्स स्मॉल कैप लगातार आज छठा दिन था एक रेंज के अंदर है, रेंज नहीं टूट रही है। एंड ऑल द 10 मूविंग एवरेज इज कमिंग अप, बट ये रेंज नहीं टूट रही है। मुझे तो याद नहीं आता लास्ट मैंने ऐसा कब देखा था, कितनी छोटी इतनी नैरो रेंज के अंदर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, निफ्टी वगैरह में चीज़ें समझ में आती है क्योंकि लार्ज कैप है, वोलाटिलिटी कम होती है। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इतनी लो वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो आज पूरे दिन 0.3% की रेंज में, दिस इज ह्यूज। आई डोंट नो ये सीएस का इम्पैक्ट है क्या, एंड दिस इज नॉट गुड। वी नीड वोलेटिलिटी, वी नीड सम मूवमेंट, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ गुड साइन। बट अगेन लेट अस सी, क्या यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता है क्या, एक फास्ट ब्रेकआउट आता है क्या, कोई न्यूज़ है क्या, वी डोंट नो एक्चुअली। और मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कभी पास्ट में हुआ हो कि है ना इतनी टाइट रेंज स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। अमेजिंग हाँ। और जैसे ये एक रेंज है ऐसी बात नहीं है, बट ये विद इन द बेस वाली बात है। और ये जो है आफ्टर द ब्रेकआउट कंसोलिडेशन है, सो वी डोंट नो, लेट अस सी। है ना, हम तो बस प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट नहीं रिएक्ट कर सकते। प्रिडिक्शन करना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है। ठीक है, अब चलिए हम रीसेंट ब्रेकआउट्स की तरफ चलते हैं। आज कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पारस की। मैंने पर्सनली पारस डिफेंस बाय किया, कल के वीडियो में बताया भी था कि अच्छा लग रहा है पारस। उससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो 1331 की मेरी बाइंग है, ऊपर क्लोज हुआ है। बस देखना यह है कि क्या मूव करता है क्या, क्योंकि अभी स्टॉक्स क्लोज अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आज अगर हम सेटमैक को देखें, एक समय पर एक समय पर ये जो स्टॉक है वो करीब 4% ऊपर था, बट इट क्लोज डाउन। है ना, तो देखते हैं किस तरीके की क्लोजिंग आती है। ब्लू स्टोन कल हम चर्चा कर रहे थे, आई होप आपको याद होगा। है ना, कल मैंने बताया था आपको ब्लू स्टोन के अंदर की ऑल्दो ये 10 डेज से बाउंस किया, बट वी नीड वन मोर डे और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन रहा है। कल भी समझाया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक रेंज ऐसी बन रही है और उस रेंज से आ गया नीचे ये, और नीचे के अंदर भी ऐसा ही है मोर और लेस। तो देखते हैं, अभी तक रखा हुआ है इसको। वी डोंट नो, 10 डे मूविंग एवरेज हो सकता है फिर से एक बाउंस आए। लेट अस सी, होल्डिंग इट, होल्ड कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं। ठीक है, तो ब्लू स्टोन पे चर्चा हो गई। सिरमा जो है वो अच्छा लग रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि कल या परसों में इसमें बाउंस आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज उसमें ये स्टॉक गिरा तो था, बट जो लास्ट के आधे घंटे बाइंग आई है ये अच्छे संकेत हैं। क्लोजिंग अच्छी हुई है। वैसे जो क्लोजिंग है वो करीब 1480 के आसपास की है, विच इज़ अराउंड हियर। लेकिन वो लास्ट के 5 जो एक पोस्ट जो सेटलमेंट होता है उसके अंदर थोड़ा सा नीचे आ गया है। बाकी इट इज़ फाइन, देखते हैं कल एक्शन आता है क्या, नहीं आता है और गिरता है तो फिर तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो इट इज़ स्टिल अराउंड माई कॉस्ट। 1460 की मेरी बाइंग है, उसके ऊपर ही चल रहा है, कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है। अब अगर यहाँ से बाउंस कर जाएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे आ जाएगा। रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगी पूरी की पूरी, कोई रिस्क नहीं है ट्रेड के अंदर। ठीक है, ब्लू स्टोन के अंदर भी ऐसा ही है, कोई रिस्क नहीं है। सेटमेक के अंदर भी ऐसा ही है, कोई रिस्क नहीं है। और पारस आज लिया है क्योंकि अब 2-3 ट्रेड्स रिस्क फ्री थे, पारस का चार्ट अच्छा था इसलिए ले लिया। राघव प्रोडक्टिविटी एंड हैंसर आज इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला।
और ये मूव करता है, ये स्टॉक जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है, इट मूव्स वेल एक्चुअली। देखते हैं क्या होता है। मार्केट में तो अभी हमें सिर्फ वही चाहिए कि भाई आर द स्टॉक्स वर्किंग। अब जैसे एफसीएल नीचे आ गया, ब्लू स्प्रिंकल ब्रेकआउट हुआ था, नीचे आ गया। कोर्डेलिया अभी भी ठीक है, अगर इस दिन के हाई के ऊपर जाता है तो इट कैन मूव। मैं नहीं बाय करूंगा पर बता रहा हूँ। सुवेन नीचे आ गया, एमपीएस फेल हो गया, डिफ्यूजन तो फेल हो ही गया था। तो ये कुछ एक है। नेक अच्छा लग रहा है। नेक जो है कल एक पुल बैक बाय है इसके अंदर, इफ समवन वांट्स टू हैव अ लुक। 210 रुपये 30 पैसे के ऊपर, इसके हाई के ऊपर इट ओपन्स अप वेल, 206-7 के आसपास खुले। हाँ, ना यहाँ कहीं खुले एंड देन टेक्स आउट। देखते हैं। रिजी गैम ठीक है ना। तो मिक्स्ड एक्शन, ऐसी बात नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट अभी मिक्स्ड एक्शन से गुजर रहा है। उस बीच में फ्यू स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड। अभी जैसे मरीन तो भाई शानदार मूव किया, शानदार मूवमेंट दिखाया है मरीन ने। कुसुमगर फेल हो गया, अभी वर्क फेल हो गया। नल को आज मूव करता हुआ नजर आया। और शायद मैंने कल या परसों की वीडियो में बोला था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने कहा था कि नल को मूव कर सकता है, एंड इट हैज मूव्ड। इसके नंबर्स होंगे। जीएनए भी फेल सा ही है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉप्स वगैरह इसके अंदर हो रहे हैं। तो ये कुछ एक रीसेंट ब्रेकआउट्स पे चर्चा हो गई। अब चलिए कुछ एक रीसेंट आईपीओस देख लेते हैं। आरडी लिस्ट होकर नीचे आ रहा है तो वही है पार्शियल प्रॉफिट, एंड देन लिस्टिंग डेट लो टूटता है तो फिर बाकी। ये चार्ट अभी भी अच्छा है, दिस इज ऑन माई लिस्ट। आई वांट कि कल ये थोड़ा सा अच्छा ओपन हो, एंड आई थिंक हो जाएगा। लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई है इसके अंदर, उससे पहले तक फिर भी टिकता। देखते हैं, आई इट जस्ट मतलब थोड़ा सा अच्छा ओपन हो जाए एंड देन टिक्स आउट दिस लेवल, आई विल बाय इट। इट इज़ ऑन माई लिस्ट। अगेन डिपेंड्स कि भाई बाकी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे आज प्रिसीजन वायर जो है वो ब्रेकआउट हुआ एंड इट वाज अ सॉलिड ब्रेकआउट। द ओनली रीज़न आई डिड नॉट बाय इट कि ब्रेकआउट से पॉइंट करीब 6% ऊपर था। अभी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मार्केट ऐसा है तो मुझे और उससे वो नहीं मिल रहा, एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। एक आईपीओ आया था, नाम भूल रहा हूँ मैं, ये सोलर से रिलेटेड था। एक सेकंड देखते हैं। तो ये है प्रीमियर एनर्जीज, ये आईपीओ आया था। इस दिन मैंने बाय किया था 5 सितंबर 2024 को, और यहाँ ब्रेकआउट था। तो अगर आप देखें तो ये एक बड़ी रेंज थी, इट वाज अ वेरी बिग रेंज, बट इट वाज आईपीओ एंड दैट टाइम मार्केट वाज कंपैरेटिवली बेटर। एंड ऑल्दो लास्ट फेज चल रहा था सितंबर से, तो एंड ही हो गया था, बट वो एक लास्ट फेज चल रहा था। एंड इट वर्कड वेल, वेंट अप लाइक 27%। वी मेड मनी ऑन दिस स्टॉक। अगले दिन और ऊपर, फिर और ऊपर। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि डिपेंड, कि भाई मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर मार्केट में मुझे ट्रैक्शन होता और ऐसा लग रहा होता कि भाई ब्रेकआउट्स आर वर्किंग, तो मैं इसको बाय कर लेता, और इट वाज ऑन माय लिस्ट। बट ऑल दो वर्क किया तो फिर मैंने ये वाला स्टॉक ले लिया। आई जस्ट वांट, वो एआई से रिलेटेड स्टॉक है बाकी, ये एक चर्चा करनी रह गई थी। एआई से रिलेटेड है वो। ये है 2 अप्रैल 2024 को मैंने ये स्टॉक बाय किया था, लोकेश मशीन। एंड इट वेंट अप लाइक 15-70%। आई मेड मनी ऑन दिस स्टॉक, बताया भी था, याद है मुझे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2024 में ये किया था, 23 में ये किया था, ये चार्ट्स आपको दिमाग में याद होने चाहिए। आप फ्री टाइम में मोबाइल की रील्स वगैरह देखते हैं, डोंट हैव टू डू दैट। एक काम करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन प्रिंट आउट निकाल लें। आजकल तो बड़ा सिंपल है, इतना कोई बड़ा चार्ज भी नहीं लगता। मुझे याद है आज से करीब 10-15 साल पहले भी मतलब मैं प्रिंट करवाने जाता था तो 10 रुपये एक पन्ने के लगते थे, ऐसा ही होता था, है ना। वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी 10 रुपये लगते थे, और कलर के तो और भी ज़्यादा थे। और बाद में मुझे पता चला कि भाई इनकी कॉस्टिंग तो कुछ भी नहीं, 1 रुपये भी नहीं लगते इनके। एचपी का जो लेज़र जेट प्रिंटर आता है, तो फिर वो प्रिंटर ले आए हम 2012 के अंदर। एंड फिर मैंने उसका जो यूज़ किया, आई लव प्रिंटिंग स्टफ़। तो मेरे पास एक पर्सनल प्रिंटर है ना, कलर प्रिंटर जो है एचपी का मैं लेकर आ गया था। मतलब पहले तो ब्लैक एंड वाइट था, फिर जब चॉट्स वगैरह अच्छे से देखने लगे तो फिर मैं ये ले आया था। तो आई जस्ट प्रिंट। लोग कहते हैं पेपर बचाओ, ये है वो है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। प्लीज़ डू इट एंड डोंट यूज़ एसी। बट मुझे क्या है कि थोड़ा सा हार्ड फीलिंग, मज़ा आता है ऐसे, है ना, पेपर के अंदर। ऑल्दो आई हैव किंडल, मैंने किंडल बाय किया था लास्ट, मतलब इसी फैब मार्च के आसपास बाय किया था। एंड उस पर मैंने पूरी महाभारत पढ़ी है अभी। इट्स गुड, किंडल अच्छी चीज़ है। अगर कोई एविड बुक रीडर है तो हैंडी हो जाता है।
इट्स अ गुड थिंग, बट जैसे अभी मैं स्टीव जॉब्स को पढ़ रहा हूँ, तो वो जो हार्ड बुक में जो मज़ा है वो नहीं है। अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिंट निकाल लो, जस्ट सी सी रखो, इसको बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, फोटोग्राफिक मेमोरी ही तो है, और है क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंने अभी आपको एप्पल बोला तो आपके दिमाग में एप्पल आया होगा। मैं बोलूँगा अनार तो अनार या आया होगा। ये क्या है, जैसे ही आप शब्द बोलेंगे वो चीज़ें याद आ जाएगी। जैसे ही मैं कोई पिवट देखता हूँ, मुझे पिवट आ जाता है याद कि हाँ ये पिवट यहाँ 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 हुए थे, ऐसा है। तो ये चीज़ आपको भी आ जाएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक बॉर्न ट्रेडर है भैया, या तो पैदा ही ट्रेडर हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी स्किल कैन बी लर्न। हाँ, अब जैसे अगर आप माइकल फेल्प्स को पढ़ोगे, द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन, तो वो पैदा ही ऐसा हुआ है ना। ही इज़ गॉड गिफ्टेड, ही इज़ द बेस्ट, है ना। उसके आसपास कोई नहीं, वो पैदा ही ऐसा हुआ है। उसके हाथ और पाम की लेंथ इतनी है कि वो स्विमिंग के लिए बेस्ट है। अगर वो कोई और कोई स्पोर्ट ट्राई करता, मे भी उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो वो एक गॉड गिफ्ट अलग है। बट ऐसा नहीं है कि यू कैनॉट लर्न इट। एवरी स्किल इज़ लर्नेबल, कुछ भी आप सीख सकते हैं, ये तो सोचिए ही मत। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, बट सेकंड बेस्ट तो हो ही जाएँगे ना, वो भी बहुत है। यू डोंट हैव टू, है ना, फील डिमोटिवेटेड और समथिंग। और ट्रेडिंग में तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ऑनेस्टली मैं बताऊँ। इट्स सिंपल थिंग, इट इज़ अ सिंपल थिंग, जस्ट दैट इट इज़ नॉट ईज़ी, बिकॉज़ आपकी साइकोलॉजी काफ़ी टेस्ट होती है। बहुत साइकोलॉजी टेस्ट होती है। यू हैव टू बी, I should say, kind. You should be not egoistic, and you should be hard on yourself, kind on the rules, है ना। रूल्स को फॉलो करना है आपको। मार्केट अगर कुछ बोले तो गलतियों को एक्सेप्ट करना है, सीखना है, नोट डाउन करते रहना। यू हैव ऑलवेज हैव टू बी अ डिसाइपल, अ लर्नर, अ स्टूडेंट, है ना। इगोइस्टिक बिल्कुल नहीं होना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं विच सेपरेट्स, और इट इज़ अ लर्नेबल स्किल, ऑनेस्टली। ठीक है। राम बजू नीचे आ गया, ये फेल हो गया। इसमें एक अच्छा आया है, ऊपर आया ये काफ़ी तेज़ी से। इट इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ स्टॉक फ्रॉम 2024। इट वाज एन आईपीओ स्टॉक, दैट वाज रियल एस्टेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Suraj Estate. I think I bought it also. It reminds me of that. Yeah, here it is. It is a V-shaped recovery, and here you can buy it. Although we bought it on this day, 13th of June 2024, over here, and it moved well. Here is your total mint. सो फार सो गुड, सो फार अ वी शेप रिकवरी। अब देखिए, मैंने ये चार्ट देखा तो मुझे याद आ गया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था ना। यू गो एंड देन यू कंपेयर। अब ये सब चीज़ें आप बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कमेंट्स आते हैं कि सर कैसे याद करें, क्या करें। इट इज़ अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से सब चीज़ें आ जाती है ना। हेक्सागन का चार्ट अभी भी अच्छा है, 5% स्टॉक है, बट वी ओ जी एल नीचे आ गया, ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट करके पूरा नीचे आ गया। तो ये है कुछ एक स्टॉक्स हमने डिस्कस के लिए। एक और बता देता हूँ, ये भी अच्छा है, डेकन गोल्ड भी अच्छा चार्ट है, इट्स अ वेरी गुड वन। बाकी ये एम वी, इन सब के अभी नंबर्स आएंगे तो आगे जाके अच्छे होंगे। इसमें जूनिपर फिर भी ठीक है, नेक हमने डिस्कस कर लिया, ये है भाई चार्ट सभी के लिए। तो बाकी आज मिल्की मिस्ट का आईपीओ क्लोज हुआ है, अप्लाई किया है क्या ज़रूर से बताइएगा, मैंने तो किया है ना। एंड एफ आईज की आज माइनर सेलिंग देखने को मिली। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ऑनेस्टली कि ये 6 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स एक रेंज के अंदर, व्हाट इज़ हैपनिंग। हाँ, व्हाट इज़, वो खिचड़ी वाला वो बोलता है ना, ऐसा सा है भाई। नंबर सीज़न है, लास्ट फेज़ में हम, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और नंबर सीज़न चलने वाला है। फिर एकाध जो आईपीओज आते हैं उनके नंबर्स आते हैं। ये नंबर सीज़न अच्छा रहा है। इट इज़ अ गुड साइन दैट इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग गुड। द ओनली थिंग इज़ वी नीड वन मोर क्वार्टर ऑफ कंटिन्यूएशन इन नंबर्स, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बेस आपका इतना कम हो जाता है कि यू डू गुड, बट यू नीड कंटिन्यूएशन। तो अगला क्वार्टर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वार्टर होने वाला है फॉर इंडियन मार्केट। अगर अगला क्वार्टर बढ़िया आता है, उसके नंबर्स अच्छे आते हैं, दिवाली के बाद में मार्केट में धूम हो जाएगी भैया, धूम हो जाएगी, है ना। अच्छा, इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट आज होने वाले हैं। कमेंट करते रहा करें, वीडियोस देखते रहा करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। अपनी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, कौन सा स्टॉक ले रहे हैं, कमेंट करके बताएं। कल हम ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स देख रहे थे, आज फिर से हमारे बार चार्ट पे आ गए एच एल सी बार चार्ट्स। मुझे तो याद, मुझे लगता नहीं कि लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। जापानीज कैंडलस्टिक जो है वो जापान से आई, अगेन इट इज़ फ्रॉम द ईस्ट, एंड जो वेस्टर्न है वो
OHLC बार्स यूज़ करते थे पहले, लेकिन बाद में इट वाज़ HLC बार्स। अभी भी मिक्स्ड है, OHLC को यूज़ करता है, कोई HLC यूज़ करता है। बिकॉज़ ऐसा माना जाता है ट्रेडिंग के अंदर, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो डाउ के ज़माने से है, यानी आज से करीब 100 सवा सौ साल पहले की घटना है। उनका ऐसा मानना था कि यार ओपनिंग जो है ना, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ओपन तो आप कहीं पे भी करवा सकते हो, मैं करवा दूँ ओपन, है ना? करवाते ही हैं रिटेलर्स। हम देखते ही हैं कि यार रिटेल ब्रेकआउट हो गया, फेल हो गया, ऐसे तो हम रोज़ देखते हैं। तो ओपनिंग मैटर नहीं करती, वो ऐसा कहते हैं कि कहीं पे भी ओपन हो सकता है और लो वॉल्यूम पे ओपन हो सकता है। जो चीज़ मैटर करती है वो है क्लोजिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लोजिंग है। इसीलिए जो लाइन चार्ट है वो क्लोजिंग पे बनता है ना? लाइन चार्ट जो है बेसिक है, समझा देता हूँ, कोई नया हो और क्या है कि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं कि इनसे पैसा बनता है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। बाकी लोग कैंडल स्टिक में भी पैसा बनाते हैं, HLC में, OHLC में भी बनाते हैं, वे जस्ट डिस्कसिंग। तो फिर उन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी वो क्लोज को दी। पहले तो ऐसे था नहीं ना, हाई लो या ऐसा चार्ट बनता नहीं था, हाथ से करना पड़ता था 100 सवा 100 साल पहले। तो वो सिर्फ लाइन चार्ट बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग के बेसिस पे करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, चलिए एक दो एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये है सिरमा का चार्ट, सिरमा का चार्ट है ये। अभी देखिए, मुझे तो ये चार्ट बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो यहाँ पे पिवट नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इस तरीके से बाय करते थे कि हाँ भाई, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। देख पा रहे हैं आप, न्यू हाइज की तरफ चले गए, आपने बाय कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये देखें आप, सेटमेक देख पा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा सा कप बना एंड देन हल्का सा डाउन एंड देन मूव। तो पहले ऐसे काम करते थे, मतलब आज से 100 सवा 100 साल पहले। फिर 1960 के आसपास गए, स्क्रीन्स आने लग गई एंड थोड़ा सा बेटर होने लग गई चीज़ें। उसके बाद में प्रॉपर चार्ट्स आने लग गए कि भाई OHLC है ना, HLC, मोस्टली HLC चार्ट्स चलते थे। और अब जो है फिर जापानीज़ ये जो है, और उसके बाद में कैंडल स्टिक भी आने लग गई। तो हाई एंड लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लोजिंग से कुछ नहीं होगा, हाई एंड लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, बड़े स्कॉट्स होते हैं कि नहीं होते? तो मतलब स्टॉक जो है वो 10% ऊपर गया, 10% वापस से नीचे आ गया, ऐसा होता है, स्कॉट्स होते हैं। बट क्लोजिंग तो आपकी फ्लैट है, लेकिन वो रियल पिक्चर को डिफाइन नहीं कर रहा। वो एक बड़ा चंक हुआ है, बड़ा है ना, एक सेल ऑफ हुआ है, ऊपर भी लेके गए and सारा का सारा माल दे के पूरा का पूरा नीचे लेके आ गए, स्कॉट्स होते हैं ऐसे। तो ये बात है। तो फिर अभी आज की डेट में लाइन चार्ट्स आर ऑफ नो यूज़ ऑनेस्टली, यू हैव टू यूज़ बार चार्ट्स ओनली। जैसे ये थर्मेक्स का चार्ट है, अब इसकी क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है। देखो आप इसको, ये ऊपर क्लोज हुआ है, बट एक टाइम पे ये स्टॉक करीब 16% डाउन था, 16% जाके फिर पूरा ऊपर आया है। तो ये चार्ट, ये लाइन चार्ट में पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसीलिए लाइन चार्ट जो है वो समय के साथ में चले गए एंड हम देख रहे हैं कि ये बार्स एंड कैंडल स्टिक चल रही है। तो जो आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी अपनी समझ है। अल्टीमेटली तो मार्केट कैसा चल रहा है उसी पे डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें छोटी मोटी हैं, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देख भी लो एक बार, ये बार चार्ट है एंड ये है लाइन चार्ट, देख पा रहे हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है यहाँ पे, बट अल्टीमेटली इट वाज अ बिग बिग थिंग। ओके, आई होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।